आखिर ऐसा क्या हुआ था कि महाभारत के युद्ध के 16 साल बाद कर्ण की आत्मा पांडवों से और भगवान श्री कृष्ण से मिलने आई। महाभारत के युद्ध में सभी शूरवंशी योद्धा मारे गए थे और कर्ण केवल एक रात के लिए जीवित हुए थे और आते हैं वो पांडवों से मिले। इस युद्ध में एक ओर भगवान श्री कृष्ण थे और वहीं दूसरी तरफ कर्ण था। अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण और वहीं दूसरी ओर कर्ण दुर्व्यवहार के कारण दुर्योधन का समर्थन कर रहे थे। और यदि कर्ण अपनी असहाय अवस्था में नहीं मारे जाते तो महाभारत के युद्ध में अर्जुन के लिए मुश्किलें बढ़ जाती। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ हो तो मुश्किलें क्या ही। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कर्ण आखिर ऐसा कौन सा समय है जब कर्ण पांडवों से मिलने आते हैं। तो इसके लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर देना। महाभारत के युद्ध में जब बात कर्ण की आती है तो बस एक ही चीज दिखाई देती है, महान धनुर्धर और सबसे अधिक शक्तिशाली योद्धा। आपको पता ही है कि कर्ण और अर्जुन को कौन नहीं जानता। कर्ण और अर्जुन एक ऐसा युद्ध था जब सब लोग देखने आ गए थे, यहाँ तक कि देवता, राक्षस, भगवान सब लोग देखने आ गए थे। तो आज की इस वीडियो में हम वही कर्ण के बारे में बात करेंगे और मैं कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगा जो आपने कहीं नहीं सुना होगा। अब आपको तो पता ही होगा कि ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण का विवाह द्रौपदी से होने से रोका भी था। साथ ही साथ यह भी सत्य है कि भगवान श्री कृष्ण नीति और ज्ञान के कारण कर्ण का कवच और कुंडल इंद्र से ले गए थे। यह श्री कृष्ण की राजनीति का ही हिस्सा था और इंद्र का दिया हुआ अमोघ बाण घटोत्कच पर चलवा दिया था ताकि अर्जुन सुरक्षित रहे। और अंत में यह बात तो सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को उनके अंतिम समय में बताया कि तुम्हारी माता कुंती ही है। तो चलिए फिर अभी हम सबसे महत्वपूर्ण घटना की ओर चलते हैं और जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ जब कर्ण की आत्मा सभी पांडवों से और भगवान श्री कृष्ण से मिलने आई थी। महाभारत के युद्ध के पश्चात युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने थे। युधिष्ठिर धृतराष्ट्र और गांधारी की बहुत सेवा करते थे। इस तरह 15 वर्ष गुजर गए थे। एक दिन धृतराष्ट्र ने सोचा कि पांडवों के साथ रहते रहते अब बहुत वक्त हो गया है, इसलिए अब वनप्रस्थ आश्रम वन में रहना ही उचित होगा। गांधारी ने भी धृतराष्ट्र के साथ वन जाने में सहमति दे दी। धृतराष्ट्र व गांधारी के साथ विदुर व संजय ने भी वन जाने का निर्णय लिया। इन सभी के साथ पांडवों की माता कुंती भी वन में चली गई थी। यहाँ महर्षि वेद व्यास से वनवास की दीक्षा लेकर सभी महर्षि सहसूत के आश्रम में रहने लगे थे और इस प्रकार से वन में रहते हुए धृतराष्ट्र आदि को लगभग 1 वर्ष बीत गया। एक दिन युधिष्ठिर के मन में वन में रह रहे जितने भी धृतराष्ट्र, गांधारी और माता कुंती को देखने की इच्छा हुई। युधिष्ठिर अपने सभी भाइयों और द्रौपदी को लेकर वन में आ गए और यहाँ मुनियों के वेश में रह रहे अपने परिजनों को देखकर उनको बहुत ज्यादा शोक होता है। धृतराष्ट्र, गांधारी और माता कुंती अपने पुत्रों व परिजनों को देखकर बहुत अत्यधिक प्रसन्न हो जाती हैं। अगले दिन धृतराष्ट्र के आश्रम में महर्षि वेदव्यास आते हैं। महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र, गांधारी और माता कुंती से कहा कि आज मैं तुम्हें अपनी तपस्या का प्रभाव दिखलाऊंगा, तुम्हारी जो इच्छा है वो मांग लो। तब धृतराष्ट्र व गांधारी ने युद्ध में मृत पुत्रों तथा कुंती ने कर्ण को देखने की इच्छा प्रकट की। द्रौपदी आदि ने कहा कि वह भी अपने परिजनों को देखना चाहती हैं। महर्षि वेदव्यास ने कहा कि ठीक है, ऐसा ही होगा। युद्ध में जितने भी वीर योद्धा मारे गए थे, जैसे कर्ण हो गए, दुर्योधन हो गए और भी गुरु द्रोण हो गए, सब लोग आज की रात को आप सब मिल पाओगे, उन्हें आज की रात तुम सभी लोग देख पाओगे। तो ऐसा कहकर महर्षि वेदव्यास ने सभी को गंगा तट पर चलने के लिए कहा। अब ऐसा बताया जाता है कि महर्षि वेदव्यास के कहने पर सभी लोग गंगा तट पर एकत्रित हो गए और रात होने का इंतजार करने लगे कि कब वो रात आएगी और सभी परिजनों से जितने भी वीर योद्धा मारे गए हैं, जैसे कर्ण हो गया, दुर्योधन हो गया, गुरु द्रोण हो गया और भी जितने लोग मारे गए, सब लोगों को कब मिलेंगे। सभी लोग वहां पे इंतजार करके बैठने लगे कि भाई कब आएंगे। रात होने पर महर्षि वेदव्यास ने गंगा नदी में प्रवेश किया और पांडव व कौरव पक्ष के सभी मृत योद्धाओं का आह्वान किया। थोड़ी ही देर में भीष्म, गुरुद्रोण, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, अभिमन्यु, धृतराष्ट्र के सभी पुत्र, घटोत्कच, द्रौपदी के 5 पुत्र जिसको अश्वत्थामा ने मारा था। मैं आपको इस कहानी के बारे में बताना चाहूंगा कि एक बार ऐसा हुआ कि जब सभी पांडव, जितने भी 5 पांडव, वो लोग सब बाहर गए थे गंगा नदी के किनारे और उनके जो पुत्र है, 5 पुत्र, वो सब सो रहे थे। अब यहाँ पे अश्वत्थामा को बदले की भावना के हिसाब से उनको लगा कि ये सभी पांडव है और मैं इनको मार डालूं। अब जैसे ही वो सबको मार डालते हैं और बाद में पता चलता है कि ये पांडव नहीं बल्कि उनके सारे पुत्र थे, तब वहां पे वो भाग जाते हैं। तब यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि तुम ऐसे ही भटकते रह जाओगे। और आज भी ऐसा समय है कि कहीं कहीं लोग ऐसा देखते हैं कि अश्वत्थामा को दिखा गया है।
इसके साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण ने लगभग कई वर्षों का उनको श्राप दिया था कि आप 3,000 से या 5,000 के आसपास तुम ऐसे भटकते रहोगे, और एक ऐसा भी समय आएगा जब तुम कलयुग में आओगे और भगवान कल्कि जो आएंगे उनके साथ तुम सहायक बनोगे, और कली पुरुष राक्षस के साथ तुम युद्ध करोगे। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि महाभारत में एक अश्वत्थामा भी थे जिनकी शक्तियों की कोई सीमा नहीं थी, मतलब उनकी जो शक्तियाँ थी वो बहुत ही असीम लेवल की थी। तो आप समझ सकते हो अश्वत्थामा की जो शक्तियाँ थी। और भी जितने भी महाभारत के युद्ध में जितने भी योद्धा थे, वीर योद्धा, जैसे कर्ण हो गया, और भी जैसे गुरु द्रोण हो गए, और शकुनी शिखंडी, ये मतलब जितने भी योद्धा थे सब लोग अति अति बलशाली और सबसे अधिक शक्तिशाली थे। आपको तो पता ही है कि दुर्योधन, अभिमन्यु कितने शक्तिशाली थे। ऐसा कहा जाता है कि अर्जुन के जो पुत्र थे अभिमन्यु, उनके अंदर जो शक्तियां थी वो बहुत ही असीम लेवल थी। अगर वो रह जाते तो केवल वो महाभारत के युद्ध को खत्म कर सकते थे। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो घटोत्कच है उसकी भी शक्ति थी, वो भी बहुत ही भयंकर लेवल की थी। और आपको तो भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य के बारे में तो पता ही है। गुरु द्रोणाचार्य जो गुरु है सबके, उनके पास शक्तियां क्यों नहीं होंगी। और अब थोड़ी ही देर में सभी वीर योद्धा जो मर गए थे सभी लोग धीरे धीरे आने लगे, जैसे गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, अभिमन्यु और घटोत्कच, द्रौपदी के जितने भी पुत्र थे, मैंने जैसे आपको पहले बताया, शकुनी, शिखंडी और वीर जल में बाहर निकल के आने लगे। उन सब की मन में किसी भी प्रकार का अहंकार व क्रोध बिल्कुल भी नहीं था, जैसे वो लोग रहते थे। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आत्मा जो है वो बहुत ही ज्यादा प्योर हो जाती है। जब कोई भी इंसान मर जाता है तो उसके जो आत्मा है वो बहुत ही ज्यादा शुद्ध हो जाती है। अब ऐसा बताया जाता है कि महर्षि वेद व्यास ने गांधारी व धृतराष्ट्र को एक ऐसा दिव्य नेत्र प्रदान किया ताकि सभी जितने भी वहां पे परिजन मरे हुए थे सबको देख सके। आपको भी मतलब अगर आपको भी ऐसा समय मिलता है कि एक फ्यूचर में आप जा सको या फिर पास्ट में आप जा सके, तो आपको भी अगर ऐसा मिलता है ना, तो आपको भी बहुत ज्यादा हर्ष उल्लास होगा कि आपके परिजन या फिर आपके जो बुजुर्ग हैं उनको देख सको। सारी रात अपने मृत परिजनों के साथ बिताकर सभी के मन में एक संतोष सा हुआ। अपने मृत पुत्रों, भाइयों, पतियों व अन्य संबंधियों से मिलकर सभी का संताप दूर हो गया। तो आपको तो पता ही है कि जैसे महाभारत के युद्ध में जितने भी वीर योद्धा थे, मैंने जैसे आपको पहले ही नाम बताया, जैसे भीष्म हो गए, गुरु द्रोणाचार्य हो गए, कर्ण हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो नाम आता है, सबसे महत्वपूर्ण जो नाम आता है, कर्ण आता है। क्योंकि कर्ण ही एक ऐसा योद्धा था जो जितने भी वहां पे योद्धा थे सबको वहां पे चुनौती दे सकता था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कर्ण के अंदर सच में शक्तियां तो थी ही, अर्जुन को मारने की शक्तियां तो थी ही, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि भगवान श्री कृष्ण अगर अर्जुन के साथ थे तो कर्ण या फिर कोई भी आ जाए कोई भी नहीं रोक सकता। यहाँ तक कि संजय भी एक युद्ध में जब एक दिन आता है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि द्रोण पर्व में मैंने 181 में ऐसा पढ़ा कि संजय वहां पे कर्ण को ऐसा बोलता है कि भाई तुम सबको छोड़ो, सबसे पहले अर्जुन को मारो, और अगर अर्जुन भी बाधा बन रहा है और वो भी भगवान श्री कृष्ण के जरिए, तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को ही मार दो। तब यहाँ पे आप समझ सकते हो कि जब उनको ऐसा सलाह दे सकते हैं तो उनको ऐसा लगता होगा कि कर्ण मार सकते हैं। फिर तो ऐसा सच भी था कि कर्ण के अंदर इतनी शक्तियां थी, लेकिन वो भगवान श्री कृष्ण को तो नहीं मार पाएगा। लेकिन ठीक इसी बात पे अर्जुन को तो मार सकते थे क्योंकि उनके अंदर इतनी शक्तियां थी। रही बात ये सब छोड़ो, मैंने आपको बताया कि जैसे सभी जितने भी परिजन थे सबसे मिले और सबने बहुत ही ज्यादा यहाँ पे प्रसन्न हो गए। तो आज का इस वीडियो यही था कि कैसे कर्ण और जितने भी परिजन थे सब लोग मिलने आए सभी पांडवों से और भगवान श्री कृष्ण और जितने भी धृतराष्ट्र और कुंती हो गई। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।